Hey guys, good evening. Welcome to my YouTube channel Trade Expert like Arun. सो आज से मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है मेरे चैनल पे। हर वीकेंड में मैं एक टेक्निकल टॉपिक लेके जाऊंगा आपके साथ, लाइक वीकेंड टेक्निकल टॉक। तो जहाँ पे मेरी जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है मार्केट के बारे में वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली इससे आपका जो ट्रेडिंग का नज़रिया है वो आपका डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग अंडरस्टैंडिंग, कि ट्रेडिंग में हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपना खुद का लॉजिक, वो मैं आज बताना चाहता हूँ। तो आज का टॉपिक जो है अपना वो रहेगा स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी विथ स्मॉल स्मॉल इंडिकेटर। लाइक आज जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ वो 1 मिनट या जो मिनटों में रहेगा आपका ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जो आपका नज़रिया जो है आपका मार्केट के बारे में, तो वो आपको बदल बदल देगा। और इस काइंड ऑफ, देखो, आप कितना भी टेक्निकल पढ़ोगे ना मार्केट में तो एक साइकोलॉजिकल गेम है, बट एट द सेम टाइम उसमें अगर आप थोड़ा एक्सपर्टाइज डालते हो अपने एंड से तो डेफिनेटली आप एक अच्छा मुनाफा, अच्छा रिटर्न इसमें से आप डेफिनेटली जनरेट कर सकते हो। तो आज जो टॉपिक है गाइस वो आपको मैं शेयर करूंगा बॉलिंजर बैंड एंड एमएसीडी, जो दो इंडिकेटर है। उन दोनों इंडिकेटर के साथ आप अपना रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट कर सकते हो, वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या मिनट में। तो वो मैं आपको एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो आपको मैं देना चाहता हूँ, जिससे आप अपना रेवेन्यू डेफिनेटली जनरेट कर सकते हो विथ आवर पेशेंस। ठीक है। तो गाइज ये है मेरा टेलीग्राम चैनल है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो जैसे कि आपको पता होगा ये मैंने चैनल रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो उसी में मैं आपको सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो इसमें मैं हर दिन जो भी मार्केट का मूवमेंट आता है या जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है फॉर दैट मार्केट, वो मैं यहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। सो लेट्स डोंट वेस्ट आवर टाइम। जैसे कि मैंने बताया, तो आपको एक मैं द खतरनाक वाली स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ, जो है स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। बेसिकली स्कैल्पिंग का स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है कि जिसमें आपको कुछ मिनट ही रहना है मार्केट में, होल्ड रहना होता है, ना कि कुछ घंटे या डे। तो फ्रैक्शन ऑफ मिनट में भी आप अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। तो आज मैं वो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे कि देखो गाइस, ये है मिड कैप निफ्टी। जैसे कि जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो मंडे को है, अपनी मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट की एक्सपायरी। तो उसी से हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो अपकमिंग वीक है वो होगा अपना मंडे वाला जो स्ट्रैटेजी हो मिड कैप निफ्टी। बट ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हो आप एनीवेयर वेर एवर यू आर डूइंग द ट्रेडिंग। बेसिकली आप स्टॉक में करो, ऑप्शन में करो, या कहीं पे भी करो, बट स्ट्रैटेजी रिमेन सेम। अगर आप ये सेम स्ट्रैटेजी बिटकॉइन में भी यूज करोगे तो डेफिनेटली है ये यूज होगा। तो गाइस इसमें करना क्या है, देखो आपको पहले ये जो प्लेटफॉर्म है वो धन का प्लेटफॉर्म है। तो इसमें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि क्या करना होता है। तो बेसिकली जब भी कोई आपको स्ट्रैटेजी बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपका जो चार्ट है बेसिकली, जैसे कि मैंने मिड कैप निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट ओपन किया है और इसमें मैंने सिर्फ दो इंडिकेटर ऐड किए, एक है बॉलिंजर बैंड और दूसरा है एमएसीडी। होप गाइस आपको आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताना देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो है ट्रेडिंग व्यू का धन का चार्ट है। तो ये एक मोस्ट एडवांस ट्रस्टेड ब्रोकर है, जहां तक मुझे लगता है अभी रिसेंट एरा में जो ट्रेडिंग की दुनिया है उसमें, जहाँ पे आपको फुल सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, जहां तक मुझे लग रहा है। क्योंकि देखो अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें आप अगर टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको स्टक होगा। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं खुद दूसरे ब्रोकर से यहाँ पे रिसेंटली स्विच हुआ हूँ और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा एडेड एडवांटेजेस है फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। तो गाइज यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू का एक चार्ट ओपन किया है धन में ही। तो देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, फर्स्ट स्टेप, कोई भी इंडेक्स, जिस इंडेक्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस इंडेक्स का चार्ट आप ओपन कीजिए। चार्ट ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे इंडिकेटर में EMACD सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप EMACD सेलेक्ट करोगे तो ये इंडिकेटर आ जाएगा ये वाला। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक ऐड किया है तो मैं एक रिमूव कर देता हूँ। उसके साथ आपको ऐड करना है बॉलिंजर बैंड। तो यहाँ पे भी वो सेम रहेगा और उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। बेसिकली जो भी एग्जिस्टिंग रहेगा इंडिकेटर उसी के साथ रहना है, कोई सेटिंग चेंज नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट 20 वाला रहेगा मूविंग एवरेज, तो उसी के साथ चलते हैं, क्योंकि
वन ऑफ द बेस्ट मूविंग एवरेज है, जहां तक मुझे लगता है वो है 20 वाला मूविंग एवरेज। आप कितना भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हो, बट जो कंजिक्यूटिव रिटर्न जो देगा आपको मार्केट में अगर रहना है तो वो होगा मेरे हिसाब से 20 मूविंग एवरेज। तो दो ही इंडिकेटर आपको चाहिए, विदाउट दैट कुछ नहीं करना है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपके पास कुछ थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन का नॉलेज है, जैसे कि आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो फिर वो तो आपको एडेड एडवांटेजेस होगा। बट जैसे कि आज का टॉपिक है अपना वो है एमएससीडी एंड बॉलिंजर बैंड, तो डेफिनेटली मैं हर वीकेंड में मोर एंड मोर टेक्निकल इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन करते रहूंगा। तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन जो रिमेनिंग टूल है उसके ऊपर भी मैं सब्सिक्वेंट सीरीज में मेरी वीडियो आएंगी आपको, तो आप चेक कर सकते हो सब्सिक्वेंट वीकेंड में। तो जैसे कि मैंने बोला था कि आज जो हम अपना टॉपिक है एमएससीडी, तो जैसे आपने दो इंडिकेटर ऐड करते हो उसके बाद कैसा करना है, तो देखो स्ट्रैटेजी क्या है, सिंपल स्ट्रैटेजी है, उसमें ज्यादा एक्सपर्टाइज की भी जरूरत नहीं बेसिकली। तो हमें क्या करना है, कोई भी इंडेक्स हो, जैसे कि अभी ये मेरा नेक्स्ट मंडे जो है, जैसे कि मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है 24 ऑफ अगस्त 24, तो 26 की जो मिड कैप की एक्सपायरी है उसमें आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो वो आपको मैं बताना मतलब बताऊंगा कि उसमें कैसे करना है। तो बेसिकली आप ये सेम स्ट्रैटेजी में एज मैंने बोला था, आप किसी भी इंडेक्स में किसी भी मार्केट में अप्लाई कर लो, डेफिनेटली आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो गाइस जैसे आप ये इंडिकेटर ऐड करते हो तो उसमें आपको और एक सिनेरियो की क्या करना होता है हमें, क्योंकि मेरे धन का है तो उसी में मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्टकट क्या करना है। तो देखो आपको यहाँ पे एक जो लेआउट है, आप किसी अभी रिसेंट एरा में हर ब्रोकर आपको लेआउट जो है वो देता ही है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये 3 लेआउट ऐड करेंगे। तो और एक बात, पहले 3 लेआउट ऐड करने से पहले बताना चाहूँगा, ये जो चार्ट है अपना इंडेक्स का चार्ट, बेसिकली जो मेन चार्ट रहेगा अपना वो रहेगा अपना हैकेनिश चार्ट। बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल स्टिक में रहेगा तो बार्स कैंडल्स या बार्स रहेगा। ऐसे ही बार्स का भी चार्ट है, सेम लाइन का चार्ट है जो होता है। तो उसी बीच में एक और एक ऑप्शन होता है जनरली, वो है हैकेनिश चार्ट, क्योंकि जो हम इंडेक्स जो मेन इंडेक्स है उसको हम फॉलो करते हैं टू अंडरस्टैंड दी ट्रेड मार्केट, ट्रेंडिंग किस तरह, लाइक अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज मार्केट है। तो उसके लिए यहाँ, क्योंकि हम इंडेक्स में तो डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर रहे, हम ट्रेड करेंगे अगेंस्ट उसके ऑप्शन के। तो जो इंडेक्स का चार्ट होगा, अगर आप हाइकेनिसिस चार्ट यूज करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको ओवरऑल ट्रेंड पता चलेगा इस मार्केट का अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज मार्केट है। तो उससे इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि जो ओवरऑल जो इंडेक्स है उसका हम चार्ट रखेंगे हाइकेनिसिस चार्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, लेआउट में हम 3 लेआउट ऐड करेंगे गाइस। तो ये एक ट्रिक है जो आपको अभी तक किसी ने, मुझे नहीं लगता आपने किसी ने आपके साथ शेयर किया होगा। तो बेसिकली उसमें हम 3 लेआउट ऐड करेंगे। देन जो फर्स्ट वाला लेआउट होगा उसमें हम क्या करेंगे, इंडेक्स का चार्ट रखेंगे। सेकेंड वाला जो लेआउट है उसमें हम जिस साइड हमें मूवमेंट लगेगा, जैसे कि हमें क्या किया है अभी, जो इंडेक्स जो है मार्केट का इंडेक्स है 12,970 के आसपास है मिड कैप निफ्टी का। तो मैं क्या करता हूँ, उसका जो नियरेस्ट कॉल है, तो उसका मैंने कॉल का किया क्या है, एक हाइकेनिसिस चार्ट लगाया है 1 मिनट का ही, और एक नॉर्मल चार्ट है। देखो आप यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो एक कैंडल्स में मैंने क्या किया है, नॉर्मल चार्ट डिस्प्ले किया है। और उसके साथ हम ये सेम बॉलिजर बैंड एंड एमएससीडी इंडिकेटर इनबिल्ट आएंगे, क्योंकि वो मैंने सेव किया है आउटलेट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सेम डिजाइन पैटर्न करना पड़ेगा हमें। बेसिकली 2 टैब ओपन करने पड़ेंगे हम लोगों को। एक होगा इंडेक्स का चार्ट, देन सेकंड होगा ऑप्शन। क्योंकि देखो इंडेक्स में अगर आप ट्रेडिंग करोगे ऑप्शन में, उसमें 2 ही ऑप्शन बनते हैं, इधर एक कॉल या सेकंड वाला पुट। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्क्रीन है उसमें हम रखेंगे इंडेक्स, कॉल 1 मिनट का हाइकेनिशी, कॉल 1 मिनट का नॉर्मल चार्ट। और एक और टैब हम ओपन करेंगे उसी, क्योंकि जैसे अगर आपको, मेरे पास तो मल्टीपल स्क्रीन है देखो गाइस, तो उसमें हम स्क्रीन स्प्लिट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास सिंगल स्क्रीन है और आपको कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली एक ही स्क्रीन में हमें प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और डुप्लीकेट उसी का बनाएंगे हम लोग। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग गाइस, यहाँ पे जो है 13,000 का या 12,950 का एक पुट ऐड करते हैं, और एक होगा यहाँ पे 12,950 का पुट। तो गाइस इससे क्या होगा हमको बता देता हूँ कि उसमें हम ट्रेड कैसे बनाएंगे या ट्रेड कैसे इनिशिएट करेंगे। तो देखो ये दोनों का भी जो है वो 1 मिनट का नॉर्मल कैंडल है, और ये जो है वो 1 मिनट का हाइकेनिशी चार्ट है, और ये है 1 मिनट का हाइकेनिशी
पर्टिकुलर इंडेक्स का चार्ट है बेसिकली। तो अभी सॉरी एक्सक्यूज मी। तो हमें क्या करना है बेसिकली कि पहले मार्केट का बिहेवियर समझना पड़ेगा हमें कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो वो तो स्कैल्पर के लिए, क्योंकि हम देखो ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो स्कैल्पिंग पर्सपेक्टिव से, तो आपको ट्रेंड कितना आपको समझना है मैक्स टू मैक्स अगले 5 मिनट का, क्योंकि हम अपना जो ट्रेड है वो मैक्स टू मैक्स में बोलता हूँ 3 से 4 मिनट में हम स्क्वायर ऑफ करने वाले हैं, ना कि हम 10 15 20 मिनट का। तो हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम का सोचना ही है। हमें क्या सोचना है कि भाई अगले नेक्स्ट 5 मिनट में हमें मार्केट किस साइड मूवमेंट देगा। अगर वो हमें पता चला तो हम कितना स्क्वायर ऑफ करेंगे, क्योंकि हमारी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है जो हम जल्दी से स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो देखो हमें सिंपल क्या करना है, प्लान अपना सिंपल रहेगा कि पहले हमें वॉच करना है। तो हमें वॉच करना है कि मार्केट किस साइड जा रहा है। तो इसके लिए आप एक और ये कर सकते हो, आपका जो मेन स्क्रीन है या जो मेन जो धन है मतलब जो आपको होम स्क्रीन होगा, जहाँ पे वहां पे भी हम आप क्या कर सकते हो, मिड कैप निफ्टी का मैं चार्ट यहाँ पे ओपन करके रख देता हूँ। तो अभी यहाँ पे हम क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे कि यहाँ से जस्ट हम चार्ट को वॉच करना स्टार्ट करेंगे कि मार्केट किस साइड बिहेव जा रहा है। बेसिकली देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक जस्ट टू अंडरस्टैंड दी फ्लो। तो यहाँ से मुझे क्लियर कट आइडिया दिखाएगा कि यहाँ पे जो है अभी जैसे कि यहाँ पे मेरे 3 चार्ट ओपन है, यहाँ पे भी 3 चार्ट ओपन, सॉरी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं वॉच करूंगा मार्केट किस साइड बिहेव जा रहा है। तो अभी क्या करना है हमें, जैसे कि देखो अभी हम कल वाला ही दिन लेते हैं 23। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन होता है, मार्केट कब ओपन हुआ यहाँ पे, तो उसके बाद हमें ट्रेड कब लेना है। तो आप 920 या 925 तक आप वेट कर लो टू सेटल डाउन मार्केट, क्योंकि पहला जो 15-20 मिनट का जो मार्केट होगा वो काफी वोलेटाइल होता है। तो आप वेट कर लो टू सेटल डाउन द मार्केट, क्योंकि मार्केट कहीं भाग जाने वाला नहीं है। अगर आप यहीं पे घुसोगे ना तो डेफिनेटली किसी दिन अच्छा प्रॉफिट होगा, बट मैक्स टू मैक्स आपको पे नहीं मिलेगा लॉस का। तो जैसे आप 920 तक सेटल होते हो मार्केट में, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे अप ट्रेंड हुआ था बट वो सस्टेन नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, 929 मैं तो बोलता हूँ 930 तक आप वेट कर लो। तो अभी उसके बाद, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है, तो पहले एटलीस्ट 10 मिनट वेट हो जाने दो, मार्केट को सेटल जैसे होगा 920 के आसपास। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि ऑप्शन बाइंग का मार्केट कब जनरेट होगा। तो उसके लिए हमें फर्स्ट अपना सीनरी जो होगा, ये जो बॉलिंजर बैंड है, जितना आपको ये स्क्वीज होगा बेसिकली, जितना आप छोटा होगा उसका स्पाइक इतना ही बड़ा आएगा। बेसिकली काइंड ऑफ बोल सकते हो ये रबर बैंड की तरह होता है। जितना आप रबर को अटैच करोगे बेसिकली, उसका जो रिपल्शन होगा वो उतना ही तेजी से आएगा। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये, क्योंकि ये देखो यहाँ पे सेटिस कंडीशन क्या था अपना कि जो बॉलिंजर बैंड है जितना आपको नैरो दिखेगा उसका डेफिनेटली स्पाइक उतना ही ज्यादा आएगा। ये थंब रूल आप समझ लो। उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट अभी जैसे कि यहाँ से देखो आप 920 तक वेट कर लो, 925 के आसपास। उसके बाद उसका जो रिवर्सल बनेगा, पहला जो भी इंडिकेटर बना होगा, क्योंकि 1 मिनट का, तो पहले आपको ऑलमोस्ट 10 कैंडल बनने दो। 10 कैंडल जैसे ही बनते, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है, तो 1 2 3 एक 925 के आसपास आप बनने दो। उसके बाद 926 से आप अपना ट्रेड इनिशिएट करने के लिए सोचो। अभी मैं सोचो बोल रहा हूँ। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हाइकैन एसी में जैसे ही कोई भी साइड हो, आप चाहे तो ग्रीन कैंडल देखो या रेड कैंडल देखो, बट 925 के बाद, क्योंकि बोल रहा हूँ पहला जो वोलाटाइल सेशन है वो आपको एक कैंडल रेड देखेगा, फिर ग्रीन भी आ सकता है। तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। अब जैसे 926 का कैंडल बनता है, अभी उसके बाद हमें सोचना है कि मार्केट क्या करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइकैन चार्ट में मिड कैप निफ्टी का जो चार्ट है उसमें हमें एक रेड कैंडल बनता दिखा है। अभी रेड कैंडल बना है, बट उसके साथ साथ हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए मैं बता देता हूँ। जो बॉलिंजर बैंड का जो मिडल कैंडल है, बेसिकली ये 20 मूविंग एवरेज ही होता है। तो जो मिडल कैंडल है, अगर उसका ब्रेक डाउन होकर मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब जैसे ये नीचे आएगा और उसी के साथ साथ अगर ये बॉलिंजर बैंड भी स्पाइक हो रहा है, तो आपको क्या समझना है कि इसका जो रबर, मतलब उसका जो रिपल्शन है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें क्या होगा, जैसे ये स्पाइक होकर मार्केट नीचे आएगा, तो उसी के साथ आपको किस साइड में जाना है, आपको मतलब लॉजिक लग रहा है कि देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने। एक तो देखो यहाँ पे जो एमएसीडी अपना इंडिकेटर है, इसने भी ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन क्रॉस करके डाउन साइड
क्रॉस किया है। और यहाँ पे जो आप जो रेड बनी है कैंडल, ये काइंड ऑफ जो जीरो लाइन कैंडल है, मतलब ये जो बीच वाली जो कैंडल है, कौन सी वाली, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो जीरो कैंडल है, उसी के नीचे जैसी ही रेड कैंडल कोई बनती है, और उसी के साथ साथ ऊपर से भी हाइकेनेसी फ्लो में जो आपको रेड कैंडल बन रही है, और कोई भी कैंडल जो बीच वाला जो मूविंग एवरेज है, मतलब जो बॉलिंजर बैंड का जो सेंट्रल पॉइंट है, उसको आप ड्रैग करके नीचे आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, पुट साइड जाना है। तो पुट साइड हम क्या करेंगे, अभी जैसे कि ये है 23rd का मार्केट, तो अब देखो यहाँ पे हमें स्टेडी रहना है, क्योंकि लाइव मार्केट में तो आपको उस समय आपका उसी टाइम का चार्ट आपको शो कर रहा होगा, एक मार्केट इसमें भी। तो अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा जूम जूम, क्योंकि आपको ये 3 चार्ट आपको भी दिखा रहा हूँ एट द सेम टाइम, तो थोड़ा सा आपको, बट आपको इतना तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक स्क्रीन है, अगर आप मल्टीपल स्क्रीन पे काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो देखो गाइज, हमें क्या करना है, उसके बाद वेट कर लो। अभी जैसे ही देखो यहाँ पे रेड कैंडल दिखाना स्टार्ट किया है, बट एट द सेम टाइम हमें क्या करना है, ऑप्शन का 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। तो जब तक ये जो एमएससीडी इंडिकेटर है, जब तक ये ऑरेंज लाइन ग्रीन लाइन को, सॉरी, ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन को जब तक क्रॉस अबव नहीं करेगी, और उसी के साथ साथ जब तक ये जो जीरो लाइन है, बेसिकली ये जो सेंटर की जो जीरो लाइन है, इसको जब तक ये मार्केट क्रॉस नहीं करेगा अबव, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मार्केट ने अबव किया था, बट जैसे कि मैंने कहा था कि थोड़ा वेट कर लो तो सस्टेन, और जैसे यहाँ पे क्रॉस हुआ है, उसके साथ आप ये देखो वॉल्यूम भी काफी इंक्रीज हो रहा है, बेसिकली आप यहाँ से देखो। तो हमें क्या करना है, इस कैंडल को नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमें जो ट्रेड लेना है, वो ट्रेड लेना है अपना नॉर्मल कैंडल स्टिक के ऊपर, ना कि हाइकेनेसी के ऊपर। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर अगर नॉर्मल कैंडल स्टिक का चार्ट देखोगे, यहाँ पे भी स्पाइक होना स्टार्ट किया है, और जैसे ही ये जीरो लाइन का जो लाइन क्रॉस हुआ है यहाँ पे, तो हम कहाँ बाय करेंगे, इसके लाइन की यहीं पे कहीं पे, मतलब ये जो लाइन बना है, ये जो कैंडल बन रहा है, आपको देखो दिख रहा होगा ये है। तो अगर आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो आपको दिखेगा, ये देखो। तो जब भी कोई कैंडल जो बॉलिंजर बैंड है मिडल, उसके ऊपर क्लोज होता है, बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट कैंडल क्लोज होता है, तो उसके नेक्स्ट कैंडल के हाई को बाय करना है, मतलब सॉरी, ये जो क्लोज हुआ है उसकी क्लोजिंग का जो हाई है, उसके ऊपर हमें बाय करना है। और उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके प्रीवियस कैंडल का लो, सिंपल। या फिर आप ऊपर से अगर आप मैक्सिमम लेना, स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, जो हाई कैनेसी का जो लो बना है उस फ्लो का, उसका आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, स्टॉप लॉस उसका लो जो है वो है 28, देखो यहाँ पे लो भी आपको दिख रहा होगा 28.40 का, तो आप लमसम 28 का पकड़ लो। जो कैंडल है 925 का, तो 925 का मतलब ये वाला। तो हम क्या स्टॉप लॉस का रखने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे ही कोई ऑर्डर पंच होता है अपना, तो आप यहाँ पकड़ लो, उतना स्टॉप लॉस आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो हाई बना है, अगर इसका हाई देखो, आपको हाई आया है इसका 38.75 का। अब नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुआ है वो 38.10 का, तो आपको प्लस माइनस होते होते लेट से आपको ये ऑप्शन जो मिला है, वो मिला आपको 40 के आसपास। 38 को आए, बट ऑर्डर पंच होते हुए इधर उधर कुछ किया आपने, तो इन बिटवीन थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ समय चला गया, फिर भी आपको 40 तक भी मिलता है, या 42 तक भी मिलता है। उससे पहले 4 पॉइंट तक जब तक बढ़ेगा, आप तो ऑर्डर पंच होने में जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा। देखो यहाँ पे क्या करना है हमें धन में, जैसे कि यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है, और जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से हम, और यहाँ पे लॉट ऐड करना है, और जस्ट बाय पे क्लिक करना है, दैट्स इट। तो जैसे आप यहाँ से बाय पे इनिशिएट होगा कॉल, अब हमें उस ऑर्डर में कब तक रहना है, बेसिकली, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने 40 के आसपास बाय किया है एक ऑप्शन, तो अब ये उसका एग्जिट कब करना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, 3 कैंडल फॉलो, मतलब उसके बाद देखो अब यहाँ पे आपको प्लस माइनस आपका जो पोजीशन है वो यहीं पे दिखना स्टार्ट होगा, या फिर आप यहाँ पे भी प्लस माइनस जो है आपका पोजीशन वो दिखेगा आपको, ये कोई पोजीशन। बट हमें पोजीशन पे ध्यान रखना है, बट यहीं पे आपको इमीडिएटली आप स्क्वायर अप कर सकते हो पोजीशन। उसके बाद हमें क्या करना है, वेट करना है टिल एमएसीडी का क्रॉस ओवर जब तक नहीं मिलेगा। तो जो अपना मेन इंडेक्स है उसमें हम देखेंगे कि जो हाइकेनेसी का फ्लो है वो चलता रह रहा है। यहाँ देखो पुट में भी जो हाइकेनेसी फ्लो है वो ग्रीन ग्रीन है। अभी देखो यहाँ पे जैसे ही एक रेड सिंबल आया,
तो इस काइंड ऑफ अपना जो स्पीड चल रहा था अपना, उसमें एक कहीं ना कहीं एक बोल दो सिग्नल आ गया है कि हमें यहाँ पे सावधान रहना है। अभी ये जो सिग्नल आया है वो कितना आया हमें, 9:39 को। अभी यहाँ पे देखना है कि 9:39 कहाँ है, यहाँ पे। तो जैसे ही जो डार्क रेड है, डार्क रेड से जो फेंट रेड में मार्केट आना स्टार्ट होता है एमएसीडी में, और उसके साथ साथ यहीं पे कहीं पे यहां से जब भी कोई ग्रीन कैंडल बनता है इंडेक्स में भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कहाँ बना है अपना 940 के आसपास। अब यहाँ पे देखना है कि हमें यहाँ पे क्या बन रहा है अपना कैंडल पैटर्न में। तो यहाँ पे जैसे आप देखो, यहाँ पे हाई कितना बना है 84 का, 970 को बोल रहा हूं मैं, और 930 मतलब यही पे कहीं। बट ये जो है उसका अगर आप हाई देखोगे तो इसका हाई एंड लो, लो मार्क हुआ है 70 का एंड हाई मार्क हुआ है 76 का। अब देखो यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है हमें। देखो किसी भी ट्रेडर को टॉप मिलना मुश्किल है, बट अगर हम मैक्स टू मैक्स कितना कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 40 पे एंट्री किए और यहाँ पे हाई बना है 84 का। बट आप 84 का तो एक्सपेक्टेशन कोई भी नहीं रखेगा। बट हमें क्या करना है कि एक जेन्युइन रिटर्न मिल रहा है। देखो यहाँ पे जैसे ही मिलता है 3 से मैक्स मैक्स में बोल रहा हूँ 3 ही कैंडल ही रुको आप एंट्री करने के बाद। 3 कैंडल मतलब देखो यहाँ पे 40 पे आई किया है 1 2 3, तो उसका थर्ड जो कैंडल है, अगर उसी के साथ आपको लग रहा है कि ये जो स्पेस है एमएसीडी का, ये जो ऑरेंज एंड ग्रीन लाइन का जो स्पेस है वो काफी ज्यादा है, तो आप वेट कर सकते हो। क्योंकि 1 मिनट का जो इंडेक्स का जो चार्ट है वो भी डाउन ट्रेंड में ही है। 1 मिनट का जो ऑप्शन का पुट का चार्ट है वो अप ट्रेंड है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। या फिर आप देखो यहाँ पे क्या करना है फिर हमें, लेट्स से कि आपके पास आपने 10 लॉट लिए हैं, मतलब 10 लॉट जब भी आप बाय करते हो तो यहाँ से आपको 3 कैंडल होने के बाद उसकी आपकी 50% क्वांटिटी बुक कर लो। तो आपको जैसे कि 3 कैंडल मतलब यहाँ पे 62 का हाई बनाया आपने, 55 या 60 के बिटवीन कहीं ना कहीं आपने लेट्स से आधी क्वांटिटी 5 लॉट बुक किए हैं। एंड देन 5 लॉट को आप या तो ट्रेडिंग कर लो, या फिर अगर कोई भी मतलब जहां पे आपको सही ढंग ढंग से लगे। अभी क्योंकि आधा तो आपने प्रॉफिट बुक किया है तो डेफिनेटली आप लॉस में तो नहीं जाओगे इस ऑर्डर में। तो फिर हमें क्या करना है, जैसे ये नेक्स्ट कैंडल आता है और बॉलिंजर बैंड का रिवर्सल, जब भी कोई रेड कैंडल बनता है ऑप्शन के, उसी के ऑप्शन के हैकेनिक चार्ट में, तो हमें यहाँ से क्विट करना है। तो हम अभी देखो यहाँ पे ओपन हाई जो लगा है वो 87 का हो चुका है। तो 87 के हिसाब से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिला है। बट आप सोच तो आप 80 पे भी क्विट कर लो, तो दैट इज काइंड ऑफ 100% रिटर्न। वो भी कितने मिनट में हमें एंट्री की है 9:30 में, और 9:37 में आपको 100% का रिटर्न जनरेट हुआ है। तो दैट इज द वन काइंड ऑफ सीक्रेट जो स्कैल्पिंग में आपको अच्छा यूज होगा। अगर आप बैक टेस्ट करोगे इस ट्रेडिंग को, देखो आप उसी दिन का आप ट्राई करेंगे जो रेंज बाउंड मार्केट रहा गाइस। अब अगर यह स्ट्रैटेजी आप बैंक निफ्टी में करोगे तो आपको बैंक निफ्टी में ये जो मोमेंटम है वो मोमेंट आपको कभी कभी 100 से 150 पॉइंट का भी वन साइड मोमेंट मिलेगा आपको। देखो गाइस, वन साइड बोल रहा हूं मैं, वो भी 3 से 4 मिनट में। सो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलिंजर बैंड एमएसीडी। तो बट हमें एक और की रोल रखना है उसी के साथ साथ, कि ये जो वॉल्यूम की लाइन है वो भी कंटिन्यूसली ग्रीन ग्रीन देखो जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे जैसे ये रेड आता है, क्योंकि ऑलरेडी जो बॉलिंजर बैंड है वो स्पाइक हो रहा है, तो जितना स्पाइक हो रहा है उतना हमें वेट करना है। तो जैसे ही स्पाइक खत्म होता है और उसके बाद यहाँ पे रेड होते हैं, आप शांति से क्विट कर लो, दैट्स इट। अगर आप देखो उसी के बाद बात, तो हमें एंट्री कब करना है, जब भी अपना एमएसीडी है, एमएसीडी जो लाइन है वो जीरो लाइन के ऊपर निकल रहा है क्रॉस ओवर होके, या फिर जीरो लाइन के आसपास जो क्रॉस ओवर, वो मैं बोलता हूँ आपको डेफिनेटली एक अच्छा क्रॉस ओवर होगा मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, सबसे बड़ा जो उसका ऑप्शन बायर का जो फ्रेंड है वो है मोमेंटम। अगर मोमेंटम आपके पास है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा मुनाफा या प्रॉफिट आप ले सकते हो। अगर मोमेंटम मिसिंग है तो अभी हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि मोमेंट मार्केट में है या नहीं है, तो आपको मैं ये बता देता हूँ। तो देखो ये तो मोमेंट हमने पूरा कैप्चर किया है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये है। अब उसके बाद जब भी एमएसीडी जो है, क्योंकि हम जैसे यहाँ से हम क्विट होते हैं एक पुट वाले ऑप्शन से, तो हम ये चार्ट को देख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर किसी और चार्ट पे वेट कर लो आप,
कि पूरा मोमेंटम कैप्चर कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे एक है आपका, आपका बेसिक भी प्राइस एक्शन का नॉलेज है, जैसे सॉरी, जैसे आपको अगर बेसिक भी प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो हमें क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखो गाइस यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि ये इस तरीके से अगर आता है और उसी के साथ साथ ये जो एमएससीडी है अप ट्रेंड का हो रहा है, तो अगर आप यहीं पे हर रिवर्सल को मतलब बोलता हूँ मैं, जैसे ही, क्योंकि यहाँ पता है हमें जो एमएससीडी है अप ट्रेंड में, क्योंकि एमएससीडी ने कहीं भी ब्रेकआउट नहीं किया, मतलब ब्रेक डाउन नहीं दिया है, सॉरी। और इसके साथ साथ ये ट्रेंड लाइन को हर बार सपोर्ट ले रहा है। तो देखो यहाँ पे एक दो तीन, तो ये ट्रेंड लाइन अपने इसी तीन पे बना है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही इसका रिवर्सल बनना स्टार्ट होता है, मतलब 10, देखो यार टाइम जो हुआ है वो 10:06 को, तो हमें क्या करना है, पुट की जगह हमें क्या करना है, कॉल साइड जाना पड़ेगा। तो कॉल का जो चार्ट है, सॉरी ये है पुट, ये है कॉल, ठीक। तो अभी कॉल में हम क्या करेंगे, ये जो आप टाइम स्टैम्प देख रहे हैं, देखो आप 10:06 का, तो 10:06 का अगर हम चार्ट देखेंगे तो देखो गाइस आपको मैं बता देता हूँ, 10 बज, हाँ ये देखो 10:06 का चार्ट है अपना, जहाँ पे अपना ये एमएससीडी, अभी ये मोमेंटम नहीं था मार्केट, बट अगर आप छोटी छोटी भी मोमेंट कैप्चर कर लेते हो, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन बना है और ये एमएससीडी ऑलरेडी क्रॉस होकर ऊपर ही चल रहा है 10:07 के आसपास, अगर आप ये कॉल वाला चार्ट उस टाइम पे भी देखोगे ना, आपको कम से कम 10 से 15 पॉइंट तो मिड कैप निफ्टी में मिलेगा। अब अगर यही चार्ट आप बैंक एक्स या बैंक निफ्टी में प्ले करोगे ना, तो दैट विल गिव यू ह्यूज, ह्यूज मतलब वहां पे आपको 20 से 25 पॉइंट डेफिनेटली मिलेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट रोल है अपना, यहाँ पे भी रिवर्स आना स्टार्ट हुआ है, बट हमें क्या करना है, वेट करना है कैंडल स्टिक में कोई भी कैंडल जो बॉलिंजर बैंड का मिडल रो है, मतलब मिडल क्या मूविंग एवरेज उसके ऊपर क्लोज होना है। तो देखो आप यहाँ पे और क्या करना है, हमें 10:06 के जाते हैं, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्लोज हुआ है, अगर आप देखोगे ना तो एकदम नेट टू नेट क्लोज हुआ है, उसके हाई के ऊपर हमें बाय करना है। बाय कब लगाना है, जैसे ये कैंडल क्लोज होता है तो उसका क्लोज देखो हाई, उसका जो हाई हुआ है देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाई, हाई है उसका 70.95। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंस लेके आप, जैसे कि 70.92 तब 71 या 71.5 हाई पे आपको बाय ऑर्डर लगा। तो हाई पे आप कैसे बाय ऑर्डर लगा सकते हो, देखो यहाँ पे धन में करना है, ट्रिगर प्राइस में जाओ और यहाँ पे क्या करना है आपको 71, जैसे कि इसका हाई जो है वो हाई कितना था आपका, एक मिनट, हाई देखो यहाँ पे 70.95 है, तो हमें क्या करना है 72 एंड 71.60, मतलब ऐसा कुछ लगा दो आप रैंडमली। अभी ये तो फिर ऑर्डर क्या होगा, जैसे ही प्राइस जो है आपका ट्रेड का, जैसे ही ये 71 को ब्रेक करके 71.65 के ब्रेक करेगा, तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो गाइस देखो जैसे ही ये ब्रेक किया 71 पॉइंट, दो ही कैंडल में देखो आपको कितना मिला, 85, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 पॉइंट। तो हमें क्या करना है, मैं वही बोल रहा हूँ, 2 से 3 कैंडल वेट कर लो, इमीडिएटली क्विट कर लो आप, क्योंकि ये स्मॉल स्मॉल मूवमेंट होते हैं स्कैल्पिंग का। तो अब 2 मिनट में भी देखो आप 15 पॉइंट का भी रिटर्न कर रहे हो, आप 70 से 85 में बेच रहे हो, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप रिटर्न जो कैलकुलेट करेंगे वो कितना हुआ आपका, ऑलमोस्ट 25% 2 मिनट का रिटर्न जनरेट किया है आपने। तो आप, मैं तो बोलता हूँ मैक्स मैक्स 2 से 3 कैंडल ही रुकना है आपको, 2 कैंडल में ही 15 से 20 पॉइंट आ गए, वेल एंड गुड, शट डाउन। तो ये इस तरीके से अगर आप मोमेंट कैप्चर करोगे, देखो ये डाउन ट्रेंड का मार्केट का फ्राइडे का, बट स्टिल हम अगर मार्केट के अगेंस्ट भी जाते हैं कॉल के साइड, तो भी हम फेल्यूर में होते हैं। तो ये एक सिनेरियो हुआ। फिर उसके बाद अगर आपको बेसिक ट्रेंड लाइन का नॉलेज है तो देखो ट्रेंड लाइन का भी आप यूज करके अच्छे से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिनेरियो हुआ। अभी उसके बाद जैसे ही एमएससीडी में देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है यहाँ पे, बट अभी फिर हमें क्या करना है, स्टेडी रहना है, ओके। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है, तो अभी हमें क्या करना है, फिर पुट साइड जाना है, सिंपल। तो पुट साइड कब जाएंगे हम लोग, 10:50 के आसपास। अगर आप 10:50 का पुट ऑप्शन देखोगे, 10:50 का पुट ऑप्शन देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यों नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि अगर आप देखोगे 10:50 का ये जो है, जस्ट मिनट, हम जाएंगे अभी यहाँ पे 10:50, सॉरी
देखो यहाँ पे मार्केट जो है वो क्लोज उसके ऊपर हुआ ही नहीं है। इवन अगर आपने इसके हाई के ऊपर भी लगा देते ऑर्डर, मतलब कोई भी कैंडल एमएससीडी देखो यहाँ पे क्रॉस हुआ है, और जो कैंडल मिडल ऑर्डर के मतलब जो बॉलिंजर बैंड का जो मिडल बैंड है उसके ऊपर कैंडल ने इसका क्लोजिंग तो नहीं दिया है, बट अगर आपने इसके ऊपर लगा भी दिया ऑर्डर तो एग्जीक्यूट नहीं होगा वो ऑर्डर, देन आपको कैंसिल करना है इमीडिएटली। देन आप वेट कर सकते हो टिल जो मिडल ऑर्डर है उसको क्लोज उसके ऊपर क्लोज होने का, क्योंकि एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि 1 मिनट का हाई कैंडल चार्ट ग्रीन में ही है, हाई कैंडल 1 मिनट का जो पर्टिकुलर ऑप्शन का, और उसी के साथ साथ अगर एक ग्रीन है तो आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो। देखो अभी यहाँ पे कहाँ आप देख रहे थे, यहाँ पे तो ग्रीन डाउन हुआ है तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही है, डाउन ट्रेंड मतलब हम वेट कर सकते हैं। अब उसके बाद कहाँ पे क्लोज हुआ है, देखो ये कैंडल मिडल बैंड के ऊपर क्लोज हुआ है, तो हम उसका जो हाई है, हाई कितना है देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 45.60 के आसपास है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो हाई है उसके ऊपर एक पॉइंट आप लगा सकते हो, हाई के ऊपर लगा देना है ऑर्डर हमें। तो जैसे कि यहाँ पे तो उसके बाद देखो इसका अब देखोगे 40.50 है, 40.15 ये डाउन हुआ। अब ये देखो ये 46, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका होगा। तो जैसे ये 46 को भी ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट होता है तो देखो आप दो कैंडल में ही 51, 58 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 से 12 पॉइंट आप मिल के आप निफ्टी में कमा पा रहे हो। तो जस्ट कैन यू थिंक, अभी इस तरीके से अगर आप रेवेन्यू जनरेट करोगे ना, दैट विल बी ह्यूज ह्यूज बेनिफिट उसमें। और अपना रिस्क कितना है उसमें, आप अगर आप गलती से यहाँ पे होते हो, सबसे बड़ी बात इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे हम लोग, तो स्टॉप लॉस जो रहेगा उसका जो प्रीवियस कैंडल है, जैसे कि ये ब्रेक हुआ है उसका जो प्रीवियस कैंडल इसके लो पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो स्टॉप लॉस कितना हुआ अपना 40 का, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस, सॉरी 6 पॉइंट का, क्योंकि हमने यहाँ पे बाय किया अपने 46 पॉइंट हाई है तो 46 पे बाय होता है, और यहाँ पे लो है अपना 40.9, तो आप 40 का भी स्टॉप लॉस रख देते हो, तो 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस और अपना टारगेट कितना है 12 पॉइंट का। तो ऑलमोस्ट 1:2 का अपना रिटर्न्स है, उससे आप रेवेन्यू। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, अभी जैसे ही एक फ्लो से आप एग्जिट कर लेते हो, मतलब यहाँ पे उसके बाद आपको उसी फ्लो में डबल नहीं एंट्री करनी। ये सबसे एक मास्टर रूल, किसी भी फ्लो से आप एक बार एग्जिट कर लो, देन डोंट ओवर ट्रेड इन दैट सेम फ्लो। एक बार उसको एमएसीडी को क्रॉस होकर नीचे आने दो, उसके बाद एंट्री कर लो। अभी देखो यहाँ से क्या, अभी ये देखो यहाँ पे ओपन होके अबाउ हुआ है 11.21 को। अगर हम इतने भी छोटे छोटे फ्लो भी कैप्चर कर लेते हैं, बट उसमें एक और बड़ी समस्या ये है कि जितना बॉलिंजर बैंड नैरो है, अभी देखो इतना भी आप सोच रहे हो ना कि ये जो छोटा मूव है इतना भी हम कैप्चर कर सकते हैं, बट आप कोशिश कर लो कि जितना बॉलिंजर बैंड स्पाइक के ऊपर आप एंट्री कर लो। जैसे ही बॉलिंजर बैंड का कोई भी देखो यहाँ पे स्पाइक हो रहा है इस कैंडल को, तो आप एंट्री कर सकते हो। अभी आप अगर आप इतनी छोटी कैंडल को भी पकड़ पाते हो तो डेफिनेटली यू आर स्मार्ट स्कैल्पर, क्योंकि देखो आप 11.29 का ये है अप ट्रे मतलब इंडेक्स का चार्ट है। अगर आप देखो यहाँ पे 11.18 का, तो ये पुट का है। आपको मैं कॉल का एंट्री दिखाता हूँ, डेफिनेटली आप वहां पे भी एंट्री बना सकते हो। 11 पॉइंट क्या था टाइम उसका, जस्ट मोमेंट, 11 पॉइंट, हाँ ये वाला 11.20 के आसपास। तो अब देखो 11.20 का चार्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे 11.10। अभी देखो यहाँ पे हमें ये भी चेक करना है कि 11.20 पे कहाँ पे मार्केट ने, ठीक, इसका हाई कितना लगा है अपना 71 तक, 80 का पकड़ लो आप, 80 पे आपने बाई किए हो। देखो यहाँ पे 79, तो मैं बोलो ओपन होता है उसके बाद एक दो तीन कैंडल आप कर लो, तो तीन कैंडल में या दूसरे कैंडल में ही हमें बाहर करना है, क्योंकि उसका थंब रूल ये मतलब रूल बेस ये है अपना, क्योंकि जो एमएससीडी है वो सबसे बड़ी बात कि वो जीरो लाइन के ऊपर अगर क्रॉस ओवर होता है, मतलब इस टाइप का क्रॉस ओवर, अगर इस टाइप का क्रॉस ओवर है तो मोमेंटम क्रॉस ओवर है। और इस ये जो क्रॉस ओवर वो भी होता है वैलिड, बट जस्ट जितना आपका ये जो क्रॉस ओवर है जितना आपके जीरो लाइन के नजदीक होगा, बेसिकली मैं बोल रहा हूँ, तो उस समय आपका जो एमएससीडी का जो मोमेंटम होगा वो काफी तगड़ा होगा। मतलब ये जो जीरो लाइन है, मतलब ये डाउन लाइन और अबव जो है इसका जो सेंटर वाला पोजीशन है उसको हम बोल सकते हैं जीरो लाइन।
तो जितना आपका जो MACD का क्रॉस हो जीरो लाइन के आसपास होगा ना, उतना आपको तगड़ा रिटर्न मिलेगा। तो ये एक रूल आप अपने ध्यान में रखिए। तो गाइस ये अपना जो है वो धन का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीकेंड में एक विद न्यू इंडिकेटर, न्यू टॉपिक, न्यू अजम्पशन बोल बोल सकते हैं। अगर आपको ये धन में भी अकाउंट ओपन करना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मैं धन का भी लिंक शेयर करता हूँ। उसी के साथ साथ मेरा जो टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है इसका भी लिंक शेयर कर देता हूँ, जहाँ पे मैं अपनी डेली मार्केट के एनालिसिस वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ, जो आपको एक अच्छे मतलब इन फ्यूचर ट्रेडिंग का अगर आपको करियर वाकई बनना है तो डेफिनेटली आपको एक हेल्प कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड।